उत्तर प्रदेश में जो बाबरी मस्जिद गिराई गई थी, सेम वही उसी पैटर्न पर इस मस्जिद को तोड़ने की प्लानिंग थी और लोग वहां उसे तोड़ने के लिए गए। पुलिस ने रोकने की कोशिश की, वहां लाठीचार्ज की, पुलिस वाले उल्टे घायल हुए। बीजेपी सरकारें, कुछ मनुवादी संगठन, कुछ हिंदूवादी संगठन वो मुसलमानों के खिलाफ काम कर रही हैं। हिंदू वर्सेज मुस्लिम, मुस्लिम वर्सेज हिंदू, ये पैदा कर कर वहाँ ये दिखाना चाहते हैं कि हम मुस्लिमों को देश के भगाने का काम करेंगे। कुछ मस्जिदों में जबरन हनुमान चालीसा पढ़े उसके सामने, मतलब इस तरह की एक्टिविटी कर कर ताकि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर को ख़राब किया जा सके, भाईचारे को ख़त्म किया जा सके। जो मस्जिद को तोड़ने का काम कर रहे हैं, जो मुस्लिमों को मार धाड़ करना चाहते हैं, पुलिसकर्मियों को घायल करना, तो उनके लिए अब बिल्डोजर कहाँ चला गया। ये मामला विचाराधीन है, कोर्ट में है, कोर्ट इस पर फैसला सुनाएगा, लेकिन उससे पहले ही भीड़ जो है वो तोड़ने के लिए मस्जिद को जा रही है। वकील साहब, आपने भी वो वीडियो देखे होंगे, सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हैं। किस तरफ देश को लेकर जाया जा रहा है कि कोई मामला कोर्ट में विचाराधीन है, उससे पहले ही भीड़ इतना आक्रोशित हो रही है कि वो मस्जिद तोड़ने जा रही है। तो जिस मस्जिद को तोड़ने की बात कह रहे हैं आप, वो 18वीं शताब्दी की बनी हुई मस्जिद है। वो आज की मस्जिद नहीं है, वो 18वीं शताब्दी की है। और उसे तोड़ने की जो प्लानिंग है, ये केवल कुछ मनुवादी मानसिकता के लोग इस तरह की समस्या पैदा करते हैं। वहाँ इस समय जो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट चल रही है, वो कांग्रेस की चल रही है। इससे पहले बीजेपी की गवर्नमेंट थी। जब बीजेपी की गवर्नमेंट थी तब तो उसे तोड़ने का काम किया नहीं गया, लेकिन कांग्रेस की गवर्नमेंट में अब कुछ बीजेपी के नेता मिलकर या वहाँ साँठ-गाँठ कर कर या कॉन्स्पिरेसी के द्वारा उस मस्जिद को तोड़ने का जो मैंने वीडियो देखा है, उसमें पुलिस वाले बहुत घायल हुए हैं। और ये बिल्कुल भी लॉ एंड ऑर्डर वहाँ सही नहीं है। ये साबित करता है इस बात को कि वहाँ जानबूझकर ऐसे हालात पैदा किए जाने चाहिए ताकि वहाँ कांग्रेस गवर्नमेंट आने वाले समय में वो हार जाए या हटा दिया जाए। वहाँ 4 MP की सीट है, चारों की चारों बीजेपी की सीट है और वहाँ पुलिस भी है, सब कुछ है, लेकिन प्रशासन के बावजूद भी लोग कहाँ से आ रहे हैं। मतलब ये तो वही सन 1992 वाली जो घटना है उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में जो बाबरी मस्जिद गिराई गई थी, सेम वही उसी पैटर्न पर इस मस्जिद को तोड़ने की प्लानिंग थी और लोग वहाँ उसे तोड़ने के लिए गए। पुलिस ने रोकने की कोशिश की, वहाँ लाठीचार्ज की, पुलिस वाले उल्टे घायल हुए, क्योंकि तोड़ने वाले जो ज़्यादा थे, जो असामाजिक तत्व थे, जो उसे तोड़ना चाहते थे, जो ये साबित करना चाहते थे कि हम मुस्लिमों को देश से भगाना चाहेंगे या उनके धार्मिक मस्जिद को हम तोड़ कर दिखाएंगे, वो साबित करके कि वहाँ बीजेपी को दोबारा लाया जाए, ये इसलिए किया जा रहा है। साथियों, इस तरह की जो जिम्मेदारी है वो सरकारों की बनती है, वहाँ सरकार को कॉग्निजेंस लेना चाहिए। यदि सरकार कॉग्निजेंस नहीं ले रही है तो वहाँ सुमोटो हाई कोर्ट को या फिर सुप्रीम कोर्ट को लेना चाहिए वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर कायम रखने के लिए, क्योंकि इस तरह से वहाँ जो हिंदू हैं, मेरे को 90% वहाँ की 90% से भी ज़्यादा हिंदुओं की पॉपुलेशन है। और सन 1800 की जो मस्जिद बनी हुई है 18वीं शताब्दी में, तो वो अब से पहले क्यों नहीं तोड़ी गई, आज उसे क्यों तोड़ा जा रहा है, ऐसा उसमें ऐसी कौन सी प्रॉब्लम आ गई है जो आज उसे तोड़ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो बदले की भावना से, वैमनस्य की भावना से, आपस में भाईचारा ख़त्म करने की भावना से, कानून का राज ख़त्म करने के लिए, और कानून और भारत के संविधान का वहाँ राज बिल्कुल स्थापित ना हो, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी ऐसे जो परिस्थितियाँ की जा रही है, तो उसके जिम्मेदार हैं वर्तमान सरकारें। वहाँ सरकारों को सुमोटो लेना चाहिए, उन लोगों के खिलाफ में केस दर्ज करना चाहिए और इन लोगों को सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करके जेल भेजना चाहिए। पर ये भीड़ जो है, ये तो कल बीते दिन जो है चढ़ी, इससे पहले 8 से 10 दिन हो गए जब भीड़ लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही थी। मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा भी पढ़ा गया था एक भीड़ के द्वारा, फिर वो सड़कों पर आ गई, तादाद बढ़ती रही। तो ये सब जो हो रहा है, ये अब आकर और ज़्यादा उग्र हुआ है, तो ये होने क्यों दिया जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन है कि जहाँ मंदिर है वहाँ मंदिर रहेगा, जहाँ मस्जिद है वहाँ मस्जिद रहेगी, कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी। आप पीछे सुन रहे हैं, कुछ मस्जिदों में जबरन हनुमान चालीसा पढ़े उसके सामने, मतलब इस तरह की एक्टिविटी कर कर ताकि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर को ख़राब किया जा सके, भाईचारे को ख़त्म किया जा सके और इस तरह के हालात स्थापित, इस तरह के हालात बनाने चाहिए ताकि लोग ये चाहें कि वहाँ बीजेपी सरकार होनी चाहिए। भाई इसका सीधा मैं ये जो मेरा जो अपना एनालिसिस ये है कि बीजेपी सरकारें, कुछ मनुवादी संगठन, कुछ हिंदूवादी संगठन वो मुसलमानों के खिलाफ काम कर रही हैं। हिंदू वर्सेज मुस्लिम, मुस्लिम वर्सेज हिंदू, ये पैदा कर वहाँ ये दिखाना चाहते हैं कि हम मुस्लिमों को देश के भगाने का काम करेंगे।
पीछे एक साधु है महाराज, उन्होंने जो अंधे हैं आँखों से, मेरे को नाम याद नहीं है, बुजुर्ग से हैं वो, हाँ भद्राचार्य जी, उन्होंने खुद, मैंने उनका स्टेटमेंट सुना, वो कह रहे थे कि जब देश आज़ाद हुआ था तो इन्हें तभी देश वहाँ पाकिस्तान चला जाना चाहिए था, वो बंटवारा ही आधार पर। गिरिराज सिंह भी कह रहे हैं कि गलती हो गई, यस, वरना कोई यहाँ पर इस तरीके के लोग नहीं रहे। हाँ, वो, लेकिन उन्हें ये मैं बताना चाहता हूँ कि भारत का जो संविधान है वो यहाँ किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं करेगा, और न मुस्लिम को, न सिख, न ईसाई, न हिंदू, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष संविधान है और यहाँ लोकतंत्र स्थापित है। लोकतंत्र में किसी भी एक व्यक्तिवाद को या किसी भी धर्मवाद को आप आगे नहीं बढ़ा सकते। सरकारें किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं करेंगी। यदि सरकारें इस तरह के लोगों के खिलाफ में एक्शन नहीं कर रही हैं तो ये जाहिर है कि सरकारों उन्हें चाहती हैं कि वो ऐसा होना चाहिए। इसका मतलब है कि तुम वोट बैंक बनाए रखने के लिए लोगों को मरवा देना चाहते हो, लोगों के, ये तो कांग्रेस सरकार की गलती है। लोग बिल्कुल कांग्रेस सरकार को वहाँ सुमोटो लेना चाहिए, उनको कांग्रेस सरकार को उन पर FIR दर्ज करनी चाहिए और इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कानून में कर जेल भी भेजना चाहिए इनके खिलाफ में। और वहाँ उनके घरों पर बुलडोजर अब क्यों नहीं चल रहा? जो मस्जिद को तोड़ने का काम कर रहे हैं, जो मुस्लिमों को मार धाड़ करना चाहते हैं, पुलिसकर्मियों को घायल करना, तो उनके लिए अब बुलडोजर कहाँ चला गया? जो वहाँ बिल्डोजर, जो बाबा का बिल्डोजर जो चल रहे थे सब जगह, शिमला में अभी बिल्डोजर की तैयारी थी, राजस्थान में बिल्डोजर की तैयारी, बिल्डोजर, और मध्य प्रदेश छतरपुर, और तुम्हारे में गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, तो वो अब क्यों नहीं चल रहा? इसका मतलब है कि आप एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं जो गलत है। मैं इसमें एक बात कहना चाहूँगा कि हमारी जनता को सावधान रहना चाहिए। कुछ जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो राजनीतिक संगठन है, जो सामाजिक संगठन है सो कॉल्ड, वो पार्टियों को सत्ता में लाने के लिए लोगों को मरवाना चाहते हैं, तुम्हारे भाईचारे को ख़त्म करना चाहते हैं। आप पढ़े लिखे लोग हो, भारत के संविधान को पढ़ो और आप किसी भी ऐसे धर्म को, ऐसी संस्थाओं को, ऐसे संगठनों को प्रमोट ना करो, क्योंकि उससे आपका भाईचारा ख़त्म होगा, लॉ एंड ऑर्डर ख़त्म होगा और होगा कुछ नहीं। वैमनस्य के द्वारा लोग मारे जाएंगे, उसका सीधा सीधा बेनिफिट सरकारों को मिलेगा, बिना सीधा सीधा बेनिफिट राजनीतिक पार्टियों को मिलेगा, जो नहीं होना चाहिए। मैं लास्ट में कहना चाहूँगा साथियों, आप पढ़े लिखे लोग हो, पढ़े लिखे लोग होने के बाद चंद अनपढ़ लोगों, अनपढ़ नेताओं या अनपढ़ जो ऐसे नेता हैं जो ऐसे सामाजिक संगठनों में काम कर रहे हैं, उनके यदि शिकार हो जाते हो तो आपकी पढ़ाई लिखाई खत्म। एक पढ़े लिखे की ये ड्यूटी बनती है कि समाज में जाकर वो लोगों को बताए कि हिंदू मुस्लिम ये कराना चाहते हैं और हिंदू मुस्लिम का सीधा सीधा बेनिफिट किस पार्टी को, किस संगठन को होगा। आपको सोचना चाहिए साथियों। मैं बीइंग ए लॉयर, बीइंग ए एडवोकेट, मैं ये बताऊंगा, ये लोगों को मैं आज भी बताने का काम करता हूँ कि साथियों तुम्हारा साथ कोई नहीं देने वाला। आप लोगों को समझना चाहिए कि यहाँ जितने भी जो संगठन इस तरह के मस्जिद को तोड़ना चाहते हैं, मंदिर को तोड़ना चाहते हैं, ये परेशानी जो चल रही है ये बीजेपी सरकार में ही क्यों चल रही है? ये पहले क्यों नहीं चल रही थी इस तरह की सरकार? इस मस्जिद को तोड़ने का अब सरकार 2-3 मस्जिद और हैं जिनके ऊपर चल रहा है, वो भी बीजेपी सरकार में, तो इसका सीधा सीधा बेनिफिट किसको जाता है? बीजेपी सरकार को। तो मैं कह रहा हूँ आप ऐसे बहकावे में आ कैसे सकते हो? बिल्कुल नहीं आ सकते। तो मैं चाहूँगा कि आप केवल ये लोगों को समझाने का, समाज में डोर टू डोर जाकर समझाने का काम करें कि आप आपके भाईचारे को ख़त्म ना करें साथियों।